ये क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि राइट दी सेट्स बिलो इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म एंड टेबुलर फॉर्म एंड कार्डिनल नंबर्स ऑफ ईच सेट। यानी कि अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 में डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिखनी है, टेबुलर फॉर्म लिखनी है और कार्डिनल नंबर्स लिखने हैं। अब जैसे हम इसका फर्स्ट पार्ट लेते हैं ए पार्ट, और ए पार्ट में क्वेश्चन दिया है सेट ए इक्वल एक्स सच दैट एक्स इज अ स्क्वायर नंबर एक्स लेस देन 101। यानी कि ये हमें जो फॉर्म दी है वो सेट बिल्डर फॉर्म दी है और सेट बिल्डर फॉर्म में एक्स सच दैट एक्स इज अ स्क्वायर नंबर एक्स लेस देन 101। 101 से लेस नंबर्स हैं और हैं कौन से, स्क्वायर नंबर्स हैं। तो इसको हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है, टेबुलर फॉर्म में लिखना है और कार्डिनल नंबर्स में लिखना है। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म सबसे पहले आ जाएगी, सेट ए हमें दिया हुआ है तो सेट ए लिखेंगे, ए से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। स्क्वायर नंबर्स हैं तो हम लिखेंगे ऑल स्क्वायर नंबर्स, और उसकी कंडीशन बताई है कि वो लेस देन 101 है तो ऑल स्क्वायर नंबर्स लेस देन 101। तो 101 से लेस ऑल स्क्वायर नंबर्स हैं। ये आ गई इसके डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कौन सी होती है, सिंपली वर्ड्स में एक्सप्लेन करना। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट, उसकी फॉर्म आ जाती है टेबुलर फॉर्म। और टेबुलर फॉर्म में हमने उसके एलिमेंट्स लिखने होते हैं। अब एलिमेंट्स हमने विद इन कर्ली ब्रैकेट्स लिखने हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि स्क्वायर नंबर्स जो 101 से लेस हैं, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी डिस्कस किया था कि 101 से ग्रेटर और 200 से लेस थे वो नंबर्स थे। लेकिन इसमें हमारे पास जो आते हैं वो भी स्क्वायर नंबर्स थे। यहाँ पे 101 से लेस स्क्वायर नंबर्स आते हैं। अगर हम 1 का स्क्वायर लेते हैं, 2 का स्क्वायर लेते हैं, 3 का लेते हैं, 4 स्क्वायर लेते हैं, 5 लेंगे, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 9 स्क्वायर और 10 स्क्वायर। अब इन सब के अगर हम स्क्वायर लेते हैं तो 1 का 1 ही आता है, 2 का स्क्वायर 4 है, 9 आ जाएगा, 3 का 4 16, 25, 36, 49, 64, 9 का 81 और 10 का आ जाता है 100। अब ये सारे हमारे पास स्क्वायर नंबर आते हैं 101 से लेस। अब अगर हम 11 का लेते हैं तो 11 का स्क्वायर आ जाता है 121। 101 से लेस मीन 100 तक यही स्क्वायर नंबर बनते हैं। अगर हम 11 का लेते हैं तो वो इससे ग्रेटर हो जाएगा। तो यही स्क्वायर नंबर्स हैं, ये ऑल एलिमेंट्स हमें लिखने हैं टेबुलर फॉर्म में। तो ये आ जाते हैं स्क्वायर नंबर्स, इनको हमने लिख लिया टेबुलर फॉर्म में। और टेबुलर फॉर्म कौन सी है, लिस्टिंग देम, कि हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखते हैं, जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, जो भी एलिमेंट्स हैं उनको विद इन कर्ली ब्रैकेट्स लिखते हैं और विद द हेल्प ऑफ कॉमास उनको अलग कर दिया जाता है। अब कार्डिनल नंबर्स हैं ए सेट के, तो हम लिखेंगे एन ऑफ ए इज इक्वल टू, अब टोटल ये एलिमेंट्स कितने हैं 10, तो एन ऑफ ए इज इक्वल टू आ जाएगा 10। तो ये थी फर्स्ट पार्ट की डिस्क्रिप्टिव, टेबुलर और कार्डिनल नंबर्स। नेक्स्ट है पार्ट बी, और पार्ट बी का क्वेश्चन है एक्स सच दैट एक्स इज एन एंगल ऑफ द पेंटागन ए बी सी डी ई। अब पेंटागन एक क्लोज्ड फिगर है, जैसे कि ट्रायंगल्स होती हैं, ट्रायंगल के 3 एंगल्स होते हैं। तो पेंटागन 5 साइडेड क्लोज्ड फिगर है और उस 5 साइडेड क्लोज्ड फिगर के 5 ही एंगल्स होंगे। तो ए बी सी डी ई उसके 5 एंगल्स आ जाते हैं। तो ये इसकी हमें दी हुई है सेट बिल्डर फॉर्म। अब हमने इसको लिखना है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में अब बी सेट है, तो बी सेट के लिए हम लिखेंगे बी इक्वल, और बी इक्वल आ जाएगा हमारे पास जो इसका क्वेश्चन दिया है उसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे ऑल द एंगल्स ऑफ अ पेंटागन ए बी सी डी ई। ये आ गए तमाम एंगल्स पेंटागन के डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। और जब हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो टेबुलर फॉर्म में लिखने के लिए बी से ही रिप्रेजेंट करेंगे। और अब एंगल्स हमें ये दिए हुए हैं, उन्हीं को हम एंगल्स की फॉर्म में लिखेंगे। एंगल का सिंबल लगाएंगे और सिंबल लगा के फिर हम इसके एंगल्स लिखते हैं। एक हमारे पास ए है, दूसरा एंगल है एंगल बी, और एंगल सी, एंगल डी एंड एंगल ई। ये 5 एंगल्स इसके दिए हुए हैं। अब टोटल 5 एंगल्स हैं, तो कार्डिनल नंबर्स एन ऑफ बी इक्वल टू आ जाएंगे 5। तो ये था पार्ट बी। नेक्स्ट सी पार्ट आ जाता है एक्स सच दैट एक्स इज अ मंथ ऑफ द ईयर। और इसमें जब आप डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिखेंगे तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में ऑल द मंथ्स ऑफ द ईयर, सी सेट आ जाएगा ऑल द मंथ्स ऑफ द ईयर। और टेबुलर फॉर्म में हम सिंपली सारे मंथ्स के नेम लिख देंगे। शॉर्ट फॉर्म में आप इनको लिख सकते हैं, तो तमाम मंथ्स के जो नेम है वो हम लिख देते हैं। तो 12 मंथ्स होते हैं एक ईयर में, तो कार्डिनल नंबर्स में आ जाएगा एन ऑफ सी इज इक्वल टू 12। नेक्स्ट डी पार्ट में आ जाता है डी सेट इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज द डिजिट्स इन स्क्वायर रूट ऑफ 144 एंड 4489। अब ये 2 नंबर्स हमें दे दिए हैं, इनके स्क्वायर रूट लेने हैं और स्क्वायर रूट लेके उसके हमने डिजिट्स लिखने हैं।
तो पहले अगर हम इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिखते हैं तो सिंपली वर्ड्स में एक्सप्लेन करते हैं। तो ऑल द डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ 144, 144 एक नंबर है और एक नंबर है 4489, तो दोनों नंबर्स की हमने ऑल द डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ, अब इनके हम स्क्वायर रूट लेते हैं, देखते हैं कि इसका स्क्वायर रूट कैसे आता है और नंबर क्या आएंगे। 144 का अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 12, या हम ये कह सकते हैं कि 12 का स्क्वायर लें तो वो 144 आता है, लेकिन हमने स्क्वायर रूट लेना है तो स्क्वायर रूट लेंगे अगर तो वो 144 का 12 आता है और 4489 का 67 आ जाता है। तो अब हमने देखना ये है कि हमें जो क्वेश्चन में पूछे हैं ऑल द डिजिट्स इन स्क्वायर रूट ऑफ, अब जैसे कि 12 एक नंबर है तो इसमें 2 डिजिट्स आ रहे हैं, एक 1 है एक 2 है और 67 है, तो 67 में भी 2 डिजिट्स हैं, एक 6 है और एक 7 है। तो यही 4 डिजिट्स हम यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में लिख देते हैं। 12 एक नंबर था, 1 2 उसके 2 डिजिट्स हैं, 67 एक नंबर था तो उसके 6 और 7। अब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास कितने आ जाते हैं 4, तो कार्डिनल नंबर्स आ जाएंगे 4। पार्ट आ जाता है सेट इक्वल एक्सेस द टेक्स्ट इज द लेटर्स यूज्ड एज रोमन न्यूमरल्स। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म जब हम इसकी लिखेंगे तो सिंपली वर्ड्स में एक्सप्लेन करेंगे लेटर्स यूज्ड एज रोमन न्यूमरल्स, कि रोमन नंबर्स जो हम यूज़ करते हैं रोमन न्यूमरल्स में जो लेटर्स यूज़ होते हैं उनका सेट है। तो टेबुलर फॉर्म में जो हम लेटर्स यूज़ करते हैं 1 के लिए आई यूज़ करते हैं, V 5 के लिए यूज़ करते हैं और 10 के लिए X यूज़ करेंगे। अब जैसे कि इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, ज़्यादातर हम ये यूज़ करते हैं इसीलिए हम इन्हीं को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ज़्यादातर 1 5 10 मैक्सिमम 20 तक हम आमतौर पर ये रोमन न्यूमरल्स यूज़ करते हैं। तो इसमें 3 एलिमेंट्स जो हम यूज़ कर रहे हैं इन्हीं के बेस पे बाकी एलिमेंट्स भी यूज़ किए जाते हैं। तो कार्डिनल नंबर्स यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं, तो n ऑफ